मेरा नाम राहुल है और मैं 25 साल का हूँ। दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और अकेले एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ। मैं औसत कद का हूँ, 5 फीट 8 इंच, और जिम जाता हूँ, तो मेरा शरीर फिट और आकर्षक है। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में एक खास जादू है जो सामने वाले का दिल छू लेता है। ये कहानी मेरी और मेरी भाभी रश्मि की है, जो 2 साल पहले मेरे जीवन में एक अनोखा मोड़ लाई। रश्मि भाभी मेरे बड़े भाई राकेश की पत्नी है। भाभी 32 साल की है, लेकिन उनकी खूबसूरती ऐसी है कि वो 20 से 22 की लगती हैं। उनका रंग दूध सा गोरा, आंखें बड़ी बड़ी और काजल से सजी हुई हैं, जिनमें हमेशा एक रहस्यमयी चमक रहती है। उनकी हंसी और बात करने का अंदाज ऐसा है कि कोई भी उनके करिश्मे में खो जाए। भाभी की 4 साल की बेटी दिव्या बेहद प्यारी और चुलबुली है, जो अपनी माँ की तरह ही गोरी और बड़ी बड़ी आंखों वाली है। भैया राकेश 35 साल के हैं, मेहनती और साधारण इंसान, जो कानपुर में अपनी गारमेंट की दुकान चलाते हैं। उनके काम के चलते वो अक्सर बाहर रहते हैं। एक दिन भैया, भाभी और दिव्या दिल्ली मेरे फ्लैट पर रुके। सुबह ट्रेन से वो लोग पहुंचे और मैं रात देर तक ऑफिस का काम निपटाने की वजह से थोड़ा देर से उठा। दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने जल्दी से कुर्ता पायजामा पहना और दरवाजा खोला। सामने भैया, भाभी और दिव्या खड़े थे। मैंने गर्मजोशी से उन्हें अंदर बुलाया और दिव्या को गोद में उठाकर प्यार किया। वो हंसते हुए मेरे गले लग गई। भाभी ने गुलाबी साड़ी पहनी थी, जो उनके गोरे रंग पर खूब जंच रही थी। उनकी मुस्कान और वो नशीली आंखें देखकर मेरा मन थोड़ा डोल गया। हमने थोड़ी देर बात की, फिर भाभी किचन में चाय बनाने चली गईं। मैं ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। भाभी ने नाश्ते में गर्मागर्म पूरियां और आलू की सब्जी बनाई थी, जो इतनी स्वादिष्ट थी कि मैंने 2 बार और मांगा। नाश्ते के बाद मैं ऑफिस चला गया और भैया भी अपने किसी काम से बाहर निकल गए। ऑफिस में मेरा मन बार बार भाभी की ओर खिंच रहा था। उनकी खूबसूरती, उनकी हंसी और उनकी वो बातें जो दिल को छू जाती थी, मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं सोच रहा था कि भाभी पहले से और ज्यादा आकर्षक कैसे लग रही थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। सारा दिन मैं उनके बारे में ही सोचता रहा। शाम को 7 बजे जब मैं घर लौटा, भाभी ने दरवाजा खोला। वो अब हरे रंग की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में थी। उनकी गोरी बाहें और मुस्कान देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रात के खाने पर भैया ने बताया कि उन्हें अगले दिन जयपुर जाना है, अपनी दुकान के लिए कुछ साड़ियाँ खरीदने। मैंने तुरंत कहा, भैया, आप निश्चिंत जाओ, मैं भाभी और दिव्या का ख्याल रख लूंगा। भैया ने मुस्कुराकर सहमति दी। अगली सुबह वो मेरे साथ जयपुर के लिए निकल गए। उस दिन ऑफिस में मेरा मन बेचैन था। मैं सोच रहा था कि आज रात मैं भाभी के साथ अकेला हूँ। उनकी मुस्कान, उनकी बातें और वो पल जो हम साथ बिता सकते थे, मेरे दिमाग में घूम रहे थे। शाम को जब मैं घर लौटा, भाभी ने फिर से मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। उनकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी, जो मुझे और करीब खींच रही थी। मैंने कहा, भाभी, आज बाहर डिनर करते हैं। दिल्ली में कई अच्छे रेस्तरां हैं। भाभी ने थोड़ा सोचा और फिर हंसकर बोली, ठीक है राहुल, चलो। हम तैयार होने लगे। भाभी ने लाल साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना। उनका मेकअप, हल्की लिपस्टिक और वो मादक परफ्यूम मुझे बेकाबू कर रहा था। उनकी खूबसूरती और वो आकर्षण ऐसा था कि मैं बार बार उनकी ओर देखे बिना रह नहीं पा रहा था। हम कार में बैठे और एक अच्छे रेस्तरां में गए। वहां भाभी खुलकर मुझसे बातें करने लगी।
उनकी हंसी और बातों का अंदाज ऐसा था कि मैं उनके जादू में पूरी तरह खो गया। उनकी आंखों में देखते हुए मैंने उनका हाथ थाम लिया। वो थोड़ा शर्माई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उनका नरम हाथ मेरे हाथों में था और उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी। खाना खाने के बाद रास्ते में एक डिस्को दिखा। भाभी ने उत्सुकता से पूछा, राहुल, ये क्या जगह है? मैंने कहा, यहाँ लोग नाचते हैं, मस्ती करते हैं। चलें, भाभी? थोड़ा मजा करेंगे। वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मान गई। घर जाकर भाभी ने दिव्या को सुलाया और फिर तैयार हुई। उन्होंने टाइट नीली जीन्स और पिंक टी शर्ट पहनी। जब वो बाहर आईं, तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गया। उनकी जीन्स और टी शर्ट में उनका आकर्षण और भी बढ़ गया था। मैंने हंसकर कहा, भाभी, आज तो आप सबका दिल जीत लोगी। वो शर्माकर बोली, बस कर, राहुल। रात 11 बजे हम डिस्को पहुंचे। वहां का माहौल रंगीन और उत्साह से भरा था। लाउड म्यूजिक, रंग-बिरंगी लाइट्स और लोग मस्ती में झूम रहे थे। भाभी ने डांस फ्लोर पर कदम रखा और थिरकने लगी। उनकी कमर का लचकना और उनका आत्मविश्वास देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। हम साथ साथ नाचने लगे। डांस करते करते हम करीब आ गए। मैंने उनकी कमर थामी और वो मेरे करीब आ गई। उस पल में एक अजीब सी बिजली सी दौड़ गई। मैंने पूछा, भाभी, थोड़ा ड्रिंक लें? वो बोली, राहुल, मैं तो पीती नहीं। मैंने कहा, बस हल्का सा, माहौल और मजेदार हो जाएगा। वो हंसकर मान गई। नशे ने भाभी को और खुला बना दिया। हम फिर से डांस करने लगे। इस बार हम एक दूसरे के और करीब थे। उनकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी और उनकी आंखों में एक गहरी चाहत झलक रही थी। रात गहराते ही हमने घर लौटने का फैसला किया। कार में हम दोनों चुप थे, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव था। घर पहुंचते ही भाभी थोड़ा लड़खड़ा रही थी। मैंने उन्हें सहारा देकर बेडरूम तक ले गया। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा गुलाबी हो गया था। उनकी सांसें तेज थीं और वो पल मेरे लिए जादुई था। उस रात हमारी भावनाएं उफान पर थीं। हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि समय जैसे थम सा गया। हमने अपने दिलों को एक दूसरे के सामने खोल दिया और एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वो पल इतना गहरा और भावनात्मक था कि हम दोनों उसमें खो गए। हमने एक दूसरे को आत्मीयता से अपनाया और उस रात हमने अपने रिश्ते को एक नई गहराई दी। अगली सुबह भाभी जल्दी उठ गईं। वो शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। वो किचन में चाय बनाने चली गईं। मैं भी उठा और उनके पास गया। वो बोली, राहुल, जो हुआ वो शायद ठीक नहीं था, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। मैंने उनकी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कहा, भाभी, आप चिंता मत करो। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। जब भी भैया बाहर जाते, हम उन पलों को फिर से जीते, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखते कि हमारी भावनाएं और रिश्ता किसी को चोट न पहुंचाए।